जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। सब कुछ अपना प्रभु ही जाने, उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। नाज है अपने भाग्य पे, सोचे मन मुस्काता है। उनकी अदाएं बड़ी निराली, उनकी अदाएं बड़ी निराली। हृदय में अमृत घोलना, ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी
दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो।
आज हम सभी अपने आप को देखने का अभ्यास करेंगे। अभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं एक जगह। अपने आप को संकल्प देंगे कुछ क्षणों के लिए हम बाकी सारी बातों को भूल केवल अपने आप को देखने का अभ्यास करेंगे। सभी अपने आप में स्थित हो गए, अपने ओरिजिनल स्वरूप में चैतन्य शक्ति आत्मा a point of light situated at the center of the forehead. सभी बुद्धि द्वारा प्रयत्न करें अपने आप को देखने का। भ्रुकुटी के बीच एक अति सूक्ष्म शाइनिंग स्टार चमक रहा है। बुद्धि द्वारा देखिए अपने आप को। मैं एक चमकता हुआ सितारा यही मेरा अपना ओरिजिनल स्वरूप है। इस देह से अलग
मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एक एनर्जी मैं आत्मा ही अपने इस शरीर को चलाती हूँ। अपने आत्मिक रूप में स्थित होकर फिर अपने शरीर को अपनी नजर के सामने लेकर आइए। एक्सपीरियंस करें, ये आत्मा ही हमारी सारी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है। ये आत्मा ही इस शरीर को ऑर्डर करती है कि आप एकदम शांत और अचल स्थिति में एकाग्र हो जाएं। अनुभव करें आपके शरीर की सारी हलचलें भी एकदम शांत हो गई हैं, एकाग्र हो गई हैं। बुद्धि द्वारा केवल अपने आप को यानी आत्मा को ही देखें।
अपने आत्मा की अपने मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों का श्रेष्ठ विचारों का अपना जीवन बिताती हूँ। देखे सभी अपने आप को एक श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, आज हम पूरे दिन इसी स्थिति का अभ्यास भी करेंगे। I am a point of light. और इस शरीर द्वारा केवल कार्य कर रही हूँ। इस आत्मा में ही वो पावर्स हैं जो इस शरीर को चलाते हैं, हम जैसा चाहे वैसा। सभी आत्मिक स्थिति में अपने आप को अनुभव करें। Only a point of light, a energy.
शांति। ओम शांति। आप सभी का आज हमारे दूसरे दिन में स्वागत है। रीता बहन, आप शुरू कर सकते हैं। शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो कल हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ये राजयोग मेडिटेशन के स्टेप्स क्या है, ब्रह्मा कुमारी क्या है। आज हम अपनी पहचान प्राप्त करेंगे, है ना, कि हम वास्तविकता में कौन हैं। अब तक हम जो समझते आए हैं, हम अभी वो हैं या कुछ और हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अब तक हम दो शब्दों का पूरे जीवन में सबसे ज्यादा उच्चारण करते आए हैं। जो लोग बताना चाहते हैं खुद को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, वो दो शब्द कौन से हैं जो पूरे जीवन में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो वो दो शब्द हैं, एक मैं, दूसरा मेरा, है ना। मैं कौन और मेरा कौन ये हम जानते नहीं हैं। हम खुद को ये शरीर समझते हैं। हम इस मैं और मेरे में इतना उलझे हुए हैं कि हम सब कुछ बस अपना ही समझते हैं, बस मेरा मेरा मेरा। तो इस दुनिया में कितने ही गुरु हो, विद्वान हो, पंडित हो, लेकिन आज तक मैं कौन हूँ, इस पहेली को आज तक कोई समझा नहीं पाया है। मैं कौन हूँ, ये हमारे जीवन की सबसे पहली प्रथम पहेली है, जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है ना। तो मैं कौन हूँ, है ना, इस पहेली को जानना जरूरी क्यों है। कुछ तो अर्थ होगा ना, क्यों जानना है इसको। तो थोड़ा सा हम हिंदू के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, हिंदू रीति रिवाज, है ना। इसमें से कई लोग जानते भी होंगे, हमने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। तो हिंदूस में एक सिस्टम है, जब बच्चे का जन्म होता है, जो जीवा पर शहद से ओम निकालते हैं। अभी ओम निकालते हैं, बच्चा तो ऑब्वियसली बात नहीं करता, थोड़ा बड़ा हो जाए, पूछो ओम माना क्या, उसे पता ही नहीं है। बच्चा बड़े से युवा हो जाए, वृद्ध हो जाए, शरीर भी छूट जाए, लेकिन ओम माना क्या उसे पता ही नहीं है। अब जिस चीज से शुरुआत हुई ओम से, बचपन की जीवा पे, तो उसका अर्थ तो जानना जरूरी है ना। कुछ तो कारण होगा जो यहाँ पर निकाला गया। तो ये कारण है कि हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो ये मैं कौन हूँ, इसका उत्तर क्या है, इस पहेली का आंसर क्या है, तो वो है कि मैं आत्मा हूँ ना। अभी आपने थोड़ी देर बहुत सुंदर कमेंट्री से अभ्यास किया, उसमें एक चीज बार बार बताई जा रही थी कि मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने आप पे फोकस करना है, इस शरीर से मैं कर्म कर रही हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ ना। अब तक हम जो बात करते हैं, वो बात का भी अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो हम क्या कहते हैं, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में कांटा चुभा, मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है। मेरा हाथ, मेरा हाथ कहा हमने, ये नहीं कहा मैं हाथ, मेरा हाथ। तो मेरा हाथ माना ये हमें समझा रहा है, ये अपने आप में एक समझ की बात है कि मेरा हाथ, दैट मीन्स कि ये हाथ अलग है, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ और ये मेरा हाथ है। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा ये हाथ है ना। समझो कोई व्यक्ति शरीर में से आत्मा निकल जाए, तो हम क्या करते हैं, अंतिम संस्कार में अग्निदाह करते हैं। जब अग्निदाह करते हैं, तो वो जो डेड बॉडी होती है, उसे कुछ महसूस होता है कि भाई मुझे जल रहा है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य शक्ति है, जो महसूस करने वाली शक्ति, वो निकल गई।
तो उसे कुछ महसूस नहीं होता है। पर अगर हम खाना बना रहे हैं ना, तवे पे गलती से लास्ट उंगली टच हो जाए, क्या कहते हैं, अरे हाथ जल गया, है ना। कुछ लोग पेशेंस होता है तो कहते हैं हाथ जल गया, कुछ लोग चिल्लाएंगे अरे हाथ जल गया, है ना। रास्ते में जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया, दर्द होता है ना। और अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, कुछ भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, और अगर उसका पोस्टमार्टम निकाला जाए, पूरे अंगों को काट डालते हैं, महसूस होता है उसको डेड बॉडी को? नहीं, क्योंकि वो जो पवित्र शक्ति है वो निकल गई, वही महसूस करने वाली शक्ति थी, अब वो नहीं है ना। और यही पवित्र शक्ति है तो मनुष्य क्या करता है, बहुत सारे पूजा के कार्य करता है, हवन विधि, ये नवरात्रि में भी इतने सारे वो क्या करते हैं, विधियां करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो जब आत्मा इस शरीर में है तब हम इतनी सारी विधियां करते हैं, पर जैसे ही आत्मा निकल जाए उसी क्षण क्या होता है ना, चाहे कितना भी प्रियजन हो, क्या डेड बॉडी को घर में रखते हैं? जैसे ही शरीर छूटा, इसको निकालो, पूछते हैं लोग कब निकाल रहे हैं, है ना। क्योंकि उस डेड बॉडी को अपवित्र समझा जाता है। अपवित्र समझा जाता है, इसका अर्थ कैसे समझे? क्योंकि आत्मा पवित्र शक्ति है, जैसे ही आत्मा रूपी पवित्र शक्ति शरीर से निकल गई तो क्या होता है, उसे फील नहीं होता है ना। तो उस डेड बॉडी का क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार करने के बाद क्या करते हैं, ये तो बाद की बात, तो चलो बाद में देखें। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार करते हैं तो क्या होता है ना। कभी भी हमने ये नहीं सुना या देखा कि जैसे किसी ने शरीर छोड़ा हो और उस समय उसका घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे हो, ऐसे संभव नहीं है। और जब शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं तो घर पे आके सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्नान करते हैं, क्योंकि आप पवित्र मानते हैं मुर्दे को। फिर क्या करते हैं, पूरे घर की सफाई, और वो सफाई करने के बाद भी क्या होता है, फिर भोजन बनता है ना। तब तक नहीं बनता है, तो दैट मीन्स कि वो पवित्र शक्ति है जो निकल गई। अब अगर मैं आपको बोलूं आप पे अपना वीडियो ऑन करके हाथ हिलाओ, सबका तुरंत हिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई मुर्दा कितना भी अपना हो, उसको इतना हिलाते रहो, वो जवाब देता है नहीं, क्योंकि जो शक्ति थी, आत्मा जिससे हमारा कनेक्शन था, वो तो निकल गई। अब वो मुर्दा क्या आंसर करेगा, वो नहीं आंसर कर सकता है। उसको उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए। जब तक आत्मा इस शरीर में है, चाहे कितना भी भारी शरीर है ना, 80 किलो 100 किलो, आराम से हम अपना मूवमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही निकल जाए आत्मा, 4 लोग चाहिए। तो ऐसी मैं चैतन्य शक्ति हूँ, है ना। एक बहुत सुंदर चीज हम देखेंगे कि मैं अगर किसी को अपना परिचय दूं तो कैसे दूंगी, है ना। कोई देना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके परिचय दे सकते हैं, एक दो देना चाहे तो दे सकते हैं। देना चाहते हैं, कोई अनम्यूट है ऑलरेडी। हम अपना परिचय कैसे देते हैं? हाँ जी, किसी ने किया है अनम्यूट, आई थिंक, बताएं। शांति जी। बीकेस परिचय नहीं दे प्लीज। बीकेस के रीति से ही देंगे परिचय। और कोई जिन्होंने पहले कभी ये कोर्स नहीं किया है, वो अपना परिचय कैसे देते हैं, कैसे देंगे? सबसे पहले ना, अगर यहाँ इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया गया था, हाँ जी, कोई शेयर कर रहा है, कैसे देते हैं हम अपना परिचय? अच्छा, कोई नहीं बता रहा है। तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो क्या डालते हैं, आपका नाम डालेंगे, आपका सिटी नेम डालेंगे, है ना। तो ये सारी डिटेल्स हम अपनी बताते हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि वैसे हम जब अपना परिचय दें तो कैसे देंगे, है ना। तो थोड़ा सा स्क्रीन से हम देखेंगे। हम अपनी वास्तविक पहचान क्या बताते हैं, नाम, मैं इस राष्ट्र का रहने वाला हूँ,
फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना। मैंने ये पढ़ाई की है, मन योग्यता, मैं इस जॉब पे पोजीशन पे स्थित हूँ, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, मैं इस धर्म की हूँ, है ना। अब देखो, आप लोगों का जो है वीडियो सबका हमने ऑन रखा है सिस्टम, है ना। तो अब वीडियो ऑन है और आपका नाम लिखा है, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि आप भाई हो या बहन हो। समटाइम्स क्या होता है, कोई कृष्णा नाम से जुड़ा, अब कृष्णा नाम भाई का भी है बहन का भी है, पर वीडियो ऑन नहीं, तो हम क्या पूछते हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आप भाई हैं बहन हैं। तो हम बताते हैं स्त्री या पुरुष, ये हमारा लिंग हम बताते हैं। अब तक हम अपना परिचय इस प्रकार से देते आए हैं, पर सोचना चाहिए क्या ये मेरी वास्तविक पहचान है। तो ये वास्तविक पहचान नहीं है, है ना, इसीलिए इसको कट किया जा रहा है। तो मेरी वास्तविक पहचान, मैं आत्मा हूं, ये शरीर के ऊपर नाम ना, जैसे कि ये शरीर का नाम रीटा है, हम नॉर्मली क्या बताते हैं, मेरा नाम रीटा है, मेरा नाम रीटा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर का नाम रीटा है, हम ऐसे परिचय देते हैं। तो ये शरीर के ऊपर नाम, जब ये शरीर मिला तब इसके ऊपर नाम मिला, तब हमने स्टडी किया, तब हम किसी घर में जन्म लिया, एड्रेस मिला। बट जब ये शरीर नहीं था तब भी तो मैं थी। तो मैं कौन थी, तो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा तो पहले भी थी, है ना। ये शरीर तो एक लेते हैं छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं छोड़ते हैं, तो वास्तविकता में तो मैं कौन हूँ, चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। बहुत सुंदर एक चीज देखेंगे, सोक्रेटिस ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुकरात, है ना। सुकरात ने अपने देश में बहुत सुंदर धर्म का प्रचार किया, लेकिन वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। तो सोक्रेटिस ने कहा कि ऐसा जीना जिसमें मैं अपने हिसाब से जी नहीं सकता हूँ, वैसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो उसको एक टाइम फिक्स करके जहर दे दिया गया। वो जहर देने के बाद उसने क्या उच्चारण किया, My legs are dead but I'm still alive, ना। उसने कहा था थोड़े समय के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं रहूंगा। तो कौन रहेगा, बोलने वाला शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं रहूंगा, माना चैतन्य शक्ति आत्मा तो रहेगी, है ना। और एक चीज देखेंगे हम, कुछ लोगों की दुनिया में जो मान्यताएं हैं, क्या मान्यता है लोगों की, वो लोग कहते हैं आत्मा कुछ भी नहीं है, आत्मा कुछ भी नहीं है, दिमाग ही सब कुछ है। क्या ये बात सत्य है, एग्जाम्पल से समझेंगे ना। अभी आप सब लोग ये जो जूम मीटिंग में जुड़े हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। वो स्मार्टफोन आप ऐसे पकड़ के बैठो, क्या वो अपने आप चलता है, कंप्यूटर लैपटॉप क्या अपने आप चलता है। तो कंप्यूटर बनाने वाला कौन है, मनुष्य, भले वैज्ञानिक, लेकिन बनाने वाला मनुष्य। पर अगर रख दें कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल, क्या अपने आप चलेगा, नहीं। हाँ, कुछ सिस्टम है जो हम फिक्स करते हैं वो अपने आप चलता है, अलार्म है, कुछ एप्स है, अपने आप चलती है। लेकिन अगर मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है तो लिंक पे क्लिक तो करना पड़ेगा ना। तो अपने आप नहीं चलता है कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल, बनाया मनुष्य ने, ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्य चाहिए, है ना। कंप्यूटर से कंप्यूटर का जन्म भी नहीं होता है। ठीक वैसे ही ये जो दिमाग है शरीर में, वो दिमाग एक कंप्यूटर है, लेकिन ये कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता है, इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है ना। संदेश देने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, तब दिमाग चलता है। क्योंकि डेड बॉडी में भी दिमाग होता है, लेकिन वो कार्य करता है नहीं, क्योंकि आत्मा निकल गई तो वो दिमाग कार्य नहीं करता है। तो दिमाग भले ही इस शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो एक स्थूल शक्ति है, लेकिन आत्मा उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो सूक्ष्म शक्ति है। दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, मैं आत्मा हूं तो कैसे बनी हूं,
है ना। मनुष्य आत्मा कैसे बनी है? तो ये 5 तत्वों का पुतला शरीर, हड्डी मांस का पुतला, जब इसमें चैतन्य शक्ति आत्मा, सोर्स ऑफ यूनिक्यूलाइट, प्रकाश का स्रोत आत्मा जब इसमें प्रवेश करती है, तब हम बनते हैं ऐसे जीवात्मा। तो ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से। कौन से 5 तत्व? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, है ना। इन 5 तत्वों से बना है ये शरीर। तो हम कौन हैं? आप 5 तत्वों से बना या हड्डी मांस का शरीर नहीं हो। आप कौन हो? तो आप आत्मा हो, इस शरीर की मालिक। इन 5 इंद्रियों को, आंखें, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इसको चलाने वाली हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। अब इन 5 तत्वों का हमारे शरीर में क्या रोल है, थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहला, पानी इस शरीर को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और पानी समान है ना सबके लिए, कुदरत ने सबके लिए समान रूप से बना के दिया। ऐसा तो नहीं भारतीय के लिए अलग पानी, अमेरिकन के लिए अलग पानी, सबके लिए सेम है। सिस्टम उसका थोड़ा अलग हो सकता है, कुछ लोग नॉर्मल पिएंगे, कुछ लोग आरओ वाला पिएंगे, वो इंडिविजुअल चॉइसेस है, लेकिन कुदरत ने तो समान बना करके दिया। और अगर पानी नहीं मिले, इसके बदले में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसी से शरीर बना है और वही चाहिए। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं कि तेरे बेंच हम पानी वानी पीते ही नहीं है, हम तो जूसेस पे ही रहते हैं। तो फ्रूट्स, जूसेस बनता किससे है? फ्रूट्स में भी तो पानी तत्व है ना, तभी तो जमीन में या पेड़ पे उगता है ना। तो पानी एक शरीर की आवश्यकता है, 70 to 80% ऐसा शरीर का पानी है, तो वो चाहिए, इसके बिना जीवन संभव नहीं। दूसरा, हवा किस माध्यम से लेते हैं? ऑक्सीजन चाहिए हर एक को, इसके बदले नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा? नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं बाहर, है ना। तो वो चाहिए हमको, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है ना। और थोड़ा समय पहले आपने देख लिया, 2.5 साल पहले या कहें कि बाद में, थोड़ा इसी की मारा मारी थी, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि शरीर छूट जाएगा तुरंत, हाँ, लेकिन बीमार जरूर हो जाता है, और लंबा समय नहीं मिले तो मर जाएगा व्यक्ति, है ना। तीसरी चीज, आकाश तत्व। मुख क्या है? आकाश तत्व। इसी से आकाश पोलार होता है ना, मुंह में भी पोलार, तो उसी से हम भोजन ग्रहण करते हैं, तब शरीर चलता है। चौथा तत्व अग्नि, पेट में अग्नि है जो भोजन को डाइजेस्ट करती है। पांचवा तत्व पृथ्वी, पृथ्वी पे ही सारा जल, अनाज, जो भी चीजें हैं वो उगती है, जो हम स्वीकार करते हैं। ये जो त्वचा है, ये त्वचा भी किससे बनी है? मिट्टी से, पृथ्वी तत्व से। तो इन 5 तत्वों का इस शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 5 में से अगर एक भी नहीं मिले तो ये शरीर या बीमार होगा या तो खत्म हो जाएगा, है ना। अब एक और चीज देखेंगे, ये शरीर तो 5 तत्व का बना हुआ है, और चैतन्य शक्ति भी हमने देखा कैसी है ना। आपने थोड़ी देर पहले मेडिटेशन भी किया, बीच बीच में आपको पिक्चर से भी दिखाया, तो पता है चैतन्य शक्ति तो समान है। फिर अगर आप सब अपने वीडियो ऑन करें, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सभी ऑन करें, तो हम देख भी पाए कौन कितना कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, है ना। और वैसे तो हमने आपको कोई रूल्स रेगुलेशन कंपलसरी नहीं किया है, बट वैसे अगर आप मेडिटेशन का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, तो जब भी आप ये सेशन अटेंड करना शुरू करते हैं, चाहे पहले का कमेंट्री से मेडिटेशन, चाहे ये सेशन, तो उस समय कुछ चीजों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले कि आप बेड पर ना बैठें, पॉसिबल हो तो चेयर या सोफा पर बैठें, कंफर्टेबली स्ट्रेट बैठें, लेटे लेटे ना सोने,
क्योंकि लेटे लेटे आपको नींद ही आ जाएगी। तो ये बेसिक चीज है कि आप बैठ करके ध्यान से, और अगर घर में पॉसिबल है तो कोई एकांत के स्थान पर बैठ के सुने, आसपास की डिस्टरबेंस ना हो, डायरी पेन लेकर के बैठे, तो उससे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि वीडियो अगर आप सभी ऑन करेंगे 1 सेकंड के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक एक का चेहरा देखो ना, सबने अभी वीडियो ऑन किया है, आप एक एक का चेहरा देखो ना, सबने तो नहीं लेकिन कुछ एक ने किया है। अच्छा, वेरी गुड। तो थोड़ा समय हम सबको दिखाएंगे, राइट। और भी किसी ने ऑन किया है तो हाँ, हम 1 सेकंड के लिए दिखाएंगे ताकि ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। देखो, अभी ये सब चेहरे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सब चेहरे कैसे हैं, डिफरेंट हैं। अच्छा, अब स्पॉटलाइट किया तो सब ऑन कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे ऐसा ना। देखो आप सब एक दूसरे के चेहरे, सबके चेहरे डिफरेंट है ना। कोई बहुत सुंदर कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, कुछ का स्माइली पोज है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट चेहरा, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी। तो अब चैतन्य शक्ति, आत्मा सेम, शरीर जो 5 तत्वों से बना पुतला ये भी सेम, राइट। तो फिर, है ना, फिर हम सब आत्माएं, या आत्मा ना कह करके हम कहें कि हम सबका चेहरा अलग क्यों है। सिमिलर होना चाहिए, 5 तत्व सेम, आत्मा सेम, लेकिन फिर भी अलग अलग है। तो ये अलग अलग है, इसको हम थोड़ा एक पहेली के रूप में छोड़ते हैं। जिनको समझ आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं तो हम थोड़ी देर बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे आगे कि मैं आत्मा कैसी हूँ, है ना। तो मैं आत्मा कैसी हूँ, थोड़ा सा देखेंगे स्क्रीन से। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, है ना। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। एक और भी चीज देखेंगे, मैं आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। सत्य चित आनंद स्वरूप का अर्थ क्या होता है, सत्य माना मैं सत्य हूँ, चित्त आनंद स्वरूप हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, मेरा स्वरूप आनंद है। और जब आत्मा सत्य स्वरूप में स्थित होती है, अपने ओरिजिनल आनंद स्वरूप में स्थित होती है, तब उससे जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है उससे हम कहते हैं सच्चिदानंद। आत्मा जो चैतन्य शक्ति सत्य है उसको बहुत सुंदर आनंद मिल रहा है। तो प्राप्ति, हमारा लक्ष्य ही है कि हम वो सच्चिदानंद स्थिति तक पहुंचे। तो मैं ऐसी चैतन्य शक्ति सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। अजर माना जो कभी बूढ़े नहीं होती, अमर माना जो कभी मरती नहीं है, अविनाशी माना इस चैतन्य शक्ति आत्मा को ना तो किसी ने बनाया है, ना तो कोई विनाश कर सकता है। तलवार उसे काट नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे उड़ा नहीं सकता, पानी उसे भिगो नहीं सकता। ऐसी चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, मैं आत्मा कैसी हूँ। तो मैं आत्मा इन 3 सूक्ष्म शक्तियों के सहित हूँ। आत्मा की सूक्ष्म 3 शक्तियां हैं। आत्मा जब सोचने का कार्य करती है तब वो कहलाती है मन, है ना। अब आपको इस पिक्चर में थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सुंदर लहरें उठ रही है। तो ये मन का प्रतीक, मन क्या करता है, आप लोगों ने सुना भी होगा आज तक कि जो मेरा मन है ये घोड़ा है, ये पापी है, ये चंचल है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है। ये सारी टाइटल्स, ये सारी उपमाएं हमने अपने मन को दे दी। पर क्या वास्तविकता में मन ऐसा है ना। मन जो बहुत सुंदर शक्ति है, तो मन का कार्य क्या है, डेफिनेटली मन का कार्य सोचना है। लेकिन हमने जो उसको टाइटल दे दिया, चंचल है, कपटी है, ये सब नहीं है मन। अगर हम देखें तो मन एक बहुत सुंदर शक्ति है। कैसे?
क्योंकि मन के अंदर संकल्प करने की शक्ति है, मन के अंदर इच्छा शक्ति है, और मन के अंदर ये भी शक्ति है कि वो जो सोचता है वो विजुलाइज करना शुरू कर देता है। ये है मन की शक्ति, है ना। अब इस मन के ऊपर अलग अलग कुछ एनालिसिस किए गए हैं। क्या एनालिसिस किए गए हैं? तो मन की गति के ऊपर एनालिसिस किए गए हैं। ऐसा बताते हैं, कोई व्यक्ति अगर कम से कम सोचे तो भी 1 मिनट में 30 से 35 विचार आते हैं। कम से कम सोचे तो पूरे दिन में हजारों विचार। पर अगर ये गति बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो पूरे दिन में असंख्य विचार, है ना। पर इस मन के अंदर कौन से विचार आते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे। 4 प्रकार के विचार आते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो विचार है, सकारात्मक विचार। सब जानते हैं इसके बारे में? जानते हैं, लेकिन कहते हैं बहन जी आता ही नहीं, क्या करें। सकारात्मक विचार किसको कहते हैं ना। अभी यहाँ सब मौजूद हैं। इतने सारे लोगों में से कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनको ये संकल्प आता होगा, विचार आता होगा कि हाँ, हमें जो सुख शांति मिला है हम दूसरों से बांटें। ये जो विचार है ना, ये सकारात्मक विचार है। कभी किसी को विचार आता है आज हम इतने गरीबों को खाना खिला दें, आज इतनी गायों को हम घास खिला दें। ये जो अच्छे 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 विचार अंदर आते हैं वो सारे हैं सकारात्मक विचार। ये विचारों की बात है। कर्म फिर अलग आता है, वो करना माना सकारात्मक कर्म, लेकिन पहले यहाँ आता है दूसरे प्रकार के विचार जो हैं, जानते सभी हैं लेकिन याद नहीं रहता क्या है। तो वो है आवश्यक कर्म, सॉरी आवश्यक विचार। ये क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है? आवश्यक माना, अभी आप लोगों को पता था 7:30 की मीटिंग है ना। अब 7:30 की मीटिंग है, कुछ लोग उठते ही होंगे 7:30 को, कुछ लोग उससे लेट उठते होंगे, कुछ जल्दी उठते होंगे, लेकिन जिनको ये अटेंड करना है वो क्या सोचेंगे, अरे एटलीस्ट मैं 6:30 तक तो उठ जाऊं, स्नान करके तो बैठूं आराम से, अच्छे से कपड़े पहन करके बैठूं, है ना। तो हम सोचते हैं कि हम जेन्युइन वे में बैठे, सभ्यता से बैठे, वीडियो ऑन हो जाए बाय मिस्टेक तो सामने वाले को अच्छा लगे, ना फुल कपड़े पहन के बैठे। तो ये सब विचार हमको पहले आते हैं। हम स्नान करके बैठेंगे, पूरा शांत होकर के बैठेंगे, आज हमें भोजन बनाना है, तो भोजन बनाना है तो हम क्या सोचते हैं, आज ये सब्जी है क्या, आज ये मसाले है क्या। अगर नहीं है तो एक दिन पहले या सेम डे हम खरीदते हैं। तो ये कर्म जो हमें रूटीन में करना है उसके लिए हम जो एफर्ट्स करते हैं या विचार करते हैं उसको हम कहते हैं आवश्यक विचार। पर आवश्यक और सकारात्मक में डिफरेंट है। आवश्यक माना नॉर्मल नॉर्मल, जो हमें करना है करना है करना है, बहुत कुछ इसमें विशेष नहीं है। लेकिन सकारात्मक माना हाई, जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है उससे कुछ हाई करना है, उससे कुछ और अच्छा करना है, वो सकारात्मक। तीसरे प्रकार के जो विचार है सब जानते हैं, कौन से? नकारात्मक विचार। ये नकारात्मक विचार क्या है? सब जानते हैं, किसी की कमी कमजोरी के बारे में सोचना, किसी को हानि पहुंचाने के बारे में सोचना, किसी से बदला लेने के बारे में सोचना, आज तो इसने ऐसा किया था ना, मैं इससे बदला लेकर के ही रहूंगी, ये विचार आता है मन में। ये सारे प्रकार के विचार जो है वो नकारात्मक विचार हैं। चौथे प्रकार के जो विचार हैं, जैसे हम कहते हैं व्यर्थ विचार। जानते हैं? इसके बारे में कम जानते होंगे, नकारात्मक से सब परिचित हैं। व्यर्थ माना क्या? अब मैं बैठी हूँ खाली, मेरे पास कोई कर्म नहीं है करने के लिए, मेरे पास कोई विचार भी नहीं है करने के लिए, तो मेरा मन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट, मैं एक आदत पड़ी हुई, बाय डिफॉल्ट वो चला जाएगा भूतकाल में। फलाने ने ऐसा किया ना, ये ठीक नहीं है, उसने ऐसा किया ना, वो ठीक नहीं है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे सोचते रहते हैं ना। लाइक कल सपोज व्हीकल से हम निकल रहे हैं, निकले थे, बैग जो है वो थोड़ा हैंग करना था, स्कूटी के हैंगर पे नहीं किया, गुम हो गया। फिर सोचते अरे ये हैंग करते थे तो अच्छा होता था ना, पर वो तो समय बीत गया ना,
जो चीज थी वो तो रास्ते में गिर गई, अब वो मिलनी है क्या? मिलनी तो है नहीं, फिर क्यों व्यर्थ गंवाना समय? हाँ, उससे सीख ले सकते कि नेक्स्ट टाइम हम हमेशा हैंड करेंगे, ऐसे ही नहीं रखेंगे। तो फालतू सोचते रहने से क्या होता है? कोई बेनिफिट नहीं, मन की शक्ति भी जा रही है, तन की शक्ति भी जा रही है, और मनी भी लॉस हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। कोई व्यक्ति के 8 घंटे की जॉब है, लेकिन जॉब का नॉर्मल ऐसे सैलरी मंथली नहीं बन रहा है, यूं मंथली बन रहा है, लेकिन कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जितना काम करे उतना अमाउंट होगा। अब 15 मिनट का एक टास्क है वो किया, ऐसे 15-15 मिनट के जितने टास्क पूरे दिन में करते उतना सैलरी बनता है। लेकिन सोचो, मैं सोचने बैठ गई 1 घंटा, काम नहीं हुआ, तो मन की शक्ति गई, तन से जो एक कार्य होना था 1 घंटा, वो शक्ति गई व्यर्थ, और जो 1 घंटे की इनकम जनरेट होनी थी वो नहीं हुई। तो व्यर्थ विचार से हमें हमेशा नुकसान है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं व्यर्थ, या तो ज्यादा टू मच भूतकाल का सोचना, और एक है चलो हम आगे के 5 वर्ष की प्लानिंग करके जीते हैं, या 1 वर्ष की कि भाई मेरे को ये 5 साल स्टडी करना है, फिर ये करना है, वो करना है, वो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति 20 वर्ष बाद की प्लानिंग करता है, 20 वर्ष बाद में शादी करूंगा, ये होगा, वो होगा। अब ये सारा वेस्ट है, वो तो जब होनी होगी तब होगी ना। लेकिन अभी सोच के क्या वेस्ट हो रहा है ना, अभी कमा ले, अभी करियर बना ले, अभी स्पिरिचुअल बन जाए, अपने जीवन को अच्छा बना ले, अगले 20 साल में और कुछ जो अच्छा होना होगा वो हो जाएगा। वो 20 साल दूर की क्यों प्लानिंग करें, अभी वर्तमान को तो जिए, उसको तो श्रेष्ठ बनाए। तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। शेख चिल्ली की कहानियां सुनी होंगी, घी का घड़ा था, ये बनूंगा, वो घी का घड़ा गिर गया, वर्तमान ही नहीं संभाल पा रहा है, भविष्य क्या। तो ये व्यर्थ से हमारी शक्ति खत्म होती है। व्यर्थ जो है, इसकी कंपैरिजन हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन इसकी कंपैरिजन हो नहीं सकते, बट छोटा सा एग्जाम्पल है। जो गाय होती है, गाय वो इकट्ठा खा लेती है, और जब वो बैठती है वो उगारने लगती है, लेकिन उसको वो उगारने से फायदा है, उसका भोजन डाइजेस्ट होगा। लेकिन हम जो विचार उगारते रहते, अरे 2 साल ना, जब बिफोर 2.5 साल कोरोना आया, तो हम सोचे अरे 2 साल पहले तो अच्छा था, हम मूवी जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, थिएटर जाते थे, ये करते थे। पर क्या वो वापस आएगा समय? नहीं आएगा। लॉकडाउन तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो फिर क्या है बेनिफिट सोचने से? कोई नहीं। तब तक तो चिल्ला रहे थे टाइम नहीं है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, वो तो मिला है टाइम, करो स्पेंड। सुना होगा अपने बीच में बहुत सारे स्लोगन्स निकले थे, बाहर नहीं जा सकते हो अंदर जाओ, बाहर नहीं जा सकते हो अंदर जाओ, लोग व्हाट्सएप पे लगाते थे स्टेटस। लेकिन कहाँ जाएं, बस अंधाधुंधी में लगा दिया स्टेटस, लेकिन समझ तो होनी चाहिए कहाँ अंदर जाएं। तो वो अंदर की बात कौन सी थी? वो घरों में अंदर जाओ वो वाली बात नहीं थी, वो तो है ही ऑलरेडी, लेकिन यहाँ आत्मा में इतने गुण और शक्तियां भरी पड़ी है, वो है अंदर जाना। लेकिन समझ तो कोई पाया ही नहीं। कुछ लोग समझे नहीं, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज किए मेडिटेशन के, तो कुछ लोग समझे, अपने जीवन को अच्छा बना लिया, कुछ तो उसमें ही रह गए ना, नेगेटिव में। तो ये व्यर्थ विचार है ना। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, हमें पूरे दिन में सबसे ज्यादा विचार कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? उसमें फर्स्ट आएगा व्यर्थ, दूसरा आएगा नेगेटिव, उससे थोड़ा कम, और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है आवश्यक। लेकिन उस आवश्यक में भी व्यर्थ और नकारात्मक मिक्स हो जाता है। और सकारात्मक विचार जो आज की दुनिया में ना के बराबर आते हैं, लोगों को आता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को आता है ना। क्योंकि भगवान के लिए भी आजकल सकारात्मक भावना नहीं रही है। आज लोग भक्ति क्यों करते हैं ना, कैसे करते हैं? कुछ लोग बड़ा श्रद्धा भाव से करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं। अच्छा, इन्होंने गणेश जी को रखा ना, हम भी अपने घर में लाते हैं, ये दिखावा है। अपनी श्रद्धा से लाए वो अलग चीज है। तो आज भक्ति भी कैसे, भगवान को भी कैसे याद करते, क्यों याद करते हैं? अरे भगवान जी ये दे दो, वो दे दो, इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, सुख दे दो, शांति दे दो। ये भक्ति में भी स्वार्थ है। तो सकारात्मक भावना तो नहीं रही ना भगवान के लिए भी।
तो इसलिए कहा सकारात्मक विचार दुनिया में ना के बराबर है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, है ना, हमारा ये जो मन है, आत्मा की जो शक्ति है, दिनों दिन क्यों कमजोर होता जा रहा है? कारण क्या है? कारण क्या है? एक ही है। सुबह उठ करके हम क्या करते हैं ना, आप लोग मेडिटेशन कोर्स सीख रहा, बहुत अच्छी चीज है, और उठते ही सीख रहा तो और अच्छी चीज है, लेकिन उठने से पहले क्या कर दिया वो इम्पोर्टेंट है ना। तो लोग ज्यादातर उठते ही क्या, हाथ में मोबाइल, यूट्यूब पे न्यूज, व्हाट्सएप स्टेटस पे इसकी न्यूज उसकी न्यूज। अभी तो चलो ठीक है, थोड़ा शांति है। जब कोविड था तो इतने हॉस्पिटलाइज्ड हुए, इतने मरे, इतना ये हुआ, इससे इम्यूनिटी कम होती है, इससे बढ़ती है, उठते ही टिक 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 नेगेटिव, इससे इम्यूनिटी कम होती है, नेगेटिव थॉट उस सुबह से ही शुरू हो गया, चाहे मोबाइल से, चाहे यूट्यूब से, है ना, चाहे टीवी से, चाहे रेडियो से, सुबह से ही हम नेगेटिव डालते रहते, चाहे न्यूज़पेपर। लोगों का एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम बन गया है। हम इसको अच्छा सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेगेटिव तो बोलना नहीं है, तो अच्छा सिस्टम ऐसा हो गया, चाय है हाथ में, दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर है, सुबह से ही नेगेटिव डालना शुरू। तो मन को दिया ही नेगेटिव, तो मन कमजोरी होगा ना, शक्तिशाली हो सकता है? नहीं हो सकता। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में जो टाइप करते सामने वाले को वही मैसेज मिलता है ना, तो मन में भी इनपुट सुबह सुबह ये डाल दिया, तो मन कमजोर होगा ना। इसलिए कहते सुबह का 1 घंटा आत्मा को बहुत अच्छा दो, तो अच्छा दिन बीतेगा। अब एक और चीज देखेंगे जो आप सब लोग अनुभवी हैं, शरीर अगर कमजोर हो जाए, इसकी निशानी क्या है ना, थकान होगी, कमजोरी होगी, बुखार आ जाएगा। डॉक्टर के पास चले गए, क्या कहेगा? कमजोरी है, बुखार है ना, ये मेडिसिन ले लो, है ना, मल्टीविटामिन की, एंटीबायोटिक या वॉटेवर जो भी दवाई ले लो, ठीक से खाना पीना करो, ठीक हो जाओगे। जो डॉक्टर ने कहा वो कर लिया तो ठीक हो जाते हैं ना, हो जाते हैं नॉर्मली। अब वो शरीर ठीक हो गया, लेकिन मेरा तो मन कमजोर हो गया है। मन कैसे ठीक हो, उसको भी ठीक करना जरूरी है ना। तो मन कमजोर है, उसकी निशानी क्या है? आप लोग नॉर्मली ये सब बातें बोलते होंगे, सुनते होंगे ना, पहले तो मेरी याद शक्ति बहुत अच्छी थी, आजकल भूलने की बीमारी हो गई है। अपनी चीजें कहाँ रखते वही याद नहीं रहता है। क्या कहते हैं, अरे बहन जी ये चीज मैंने बहुत संभाल के रखी थी बहुत, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। जब संभाल के रखी तब तो याद आना चाहिए ना, फिर भी नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ छोटी सी बात बोली, क्या होता है, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ेपन में आ गया, रिएक्ट कर दिया, ये सारी किसकी निशानी है? मन कमजोर है। और एक चीज देखेंगे, निर्णय शक्ति, जैसे कि कल भी किसी ने बताया था कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं या टाइम पे नहीं ले पाते, इसका कारण क्या है? क्योंकि मन कमजोर है ना। मन कमजोर है तो हम क्या करते हैं, तब हम 2-4 लोगों से पूछेंगे, अरे भाई आप क्या समझते हो मुझे क्या करना चाहिए, अरे बहन आप क्या समझते हो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। उसने बताया ऐसे करो, हमने कर दिया, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल थोड़ा बुरा आ गया, तो अब अगले दूसरे व्यक्ति आकर के हमें क्या कहते हैं, अरे बहन जी आपका इतनी बुद्धि नहीं चली, आपकी इतनी अक्ल नहीं चली, इतना दिमाग नहीं चला, आपने ऐसे कैसे कर दिया। हम क्या करते हैं, सीधा ही दोष दूसरे पे, कि ये मेरी बुद्धि की कमाल नहीं है, फलाने की बुद्धि की कमाल है। लेकिन फलाने की बुद्धि आई कहाँ से? कहाँ से आई? जब हमने उससे राय पूछी तब आई ना। तो दोष दूसरे पे डाल दिया, अपने ऊपर दोष रखते ही नहीं है। दोष तो अपना था ना, मेरा मन कमजोर था, मैं निर्णय नहीं ले पा रही थी, इसलिए दूसरे से पूछा। तो ये निशानी, मेरा मन कमजोर है। अब इस मन को शक्तिशाली कैसे बनाए, कैसे बनाए, है ना। तो इस मन को शक्तिशाली बनाने का एक बहुत सुंदर रास्ता है, वो है सोचने की शक्ति को बदलना ना। अभी आप लोगों ने एक गीत नहीं सुना होगा, लेकिन छोटी सी मैं आपको लाइन बता देती हूँ, आप यूट्यूब पे बाद में सर्च कर सकते हैं। आप लिखेंगे जैसा सोचोगे तुम, बीके सॉन्ग, आपको वो सॉन्ग मिल जाएगा। तो उसमें क्या बताते, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। अब मन शक्तिशाली सोचेगा तो शक्तिशाली बन जाएगा,
मन सोचेगा ही कमजोर तो कमजोरी बनेगा। और आप आज से लेकर जो भी 12, 13, 14 दिन जो भी आप मेडिटेशन कोर्स सुनेंगे, सीखेंगे, इसमें घूम फिर के एक ही बात आएगी, अपने सोचने के तरीके को बदलो, है ना। तो इससे हमारा मन क्या हो जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे आत्मा की शक्ति, दूसरी शक्ति जिसे हम कहते हैं बुद्धि। चित्र अगर नजदीक से देखें तो आपको यहाँ पर एक बहुत सुंदर तराजू दिखेगा, है ना। अब तराजू का कार्य क्या होता है हम सभी जानते हैं। क्या करता है तराजू, तोलता है, बैलेंस करता है वेट को। सेम वैसे ही बुद्धि जो कार्य करती है वो यही है। मन का कार्य है सोचना और बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, समझना। इसलिए आप लोगों ने एक बहुत सुंदर कहावत सुनी होगी। क्या सुनी होगी, सोच समझ के करना। कभी हमने ये नहीं सुना सोच के करना, कभी हमने ये नहीं सुना समझ के करना, सोच समझ के करना। क्योंकि मन का कार्य सोचना, बुद्धि का कार्य समझना। कई बार हम क्या करते हैं, इतना सोच लेते, समझने के लिए टाइम नहीं, कार्य कर दिया, उसका परिणाम उल्टा आ गया। क्यों आया, क्योंकि समझा नहीं ना। समझा होता तो परिणाम को भी पहले देखते फिर कर्म करते। तो इसलिए कहते हैं सोच समझ के करना। मन को हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या उपमा दी गई है, घोड़ा, चंचल, पापी। मन अगर घोड़ा है तो बुद्धि उसको कंट्रोल करने वाली लगाम है। एक और चीज हम देखेंगे, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। मन को कहते हैं बच्चा, है ना। घर में जो छोटा बच्चा होता है, घुटनों के बल चलता है या थोड़ा चलना सीखता है, वो बच्चा क्या करता है, पूरे घर में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, उसे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। गेट तक भी पहुंच जाता है, गेट के बाहर भी चला जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है ना। और जब छोटा बच्चा बहुत ज्यादा रोता है तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, कहते थे इसको इसकी माँ की गोदी में बिठा दो, ये शांत हो जाएगा। और पहले के जमाने के बच्चे शांत हो भी जाया करते थे। आजकल तो बड़ा मुश्किल है, शांत होते ही नहीं है, माँ की गोदी में भी नहीं होते हैं। लेकिन स्टिल मन बच्चा है, इसे नहीं पता क्या करना है, क्या सोचना है, ये भी मन को नहीं पता है। वो बस सोचता रहता, सोचता रहता, सोचता रहता। लेकिन बुद्धि क्या है, बुद्धि माँ है। इसलिए कहते हैं मन जब बहुत ज्यादा सोचता है तो उसको बुद्धि रूपी माँ की गोदी में बिठा दो तो मन शांत हो जाएगा। अब शांत हो जाएगा माना ऐसे नहीं विचार बंद हो जाएंगे, लेकिन मन शांत होगा, क्योंकि बुद्धि उसे समझाएगी बच्चा ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये करना है, ये नहीं करना है ना। लेकिन कई लोगों की शिकायत ये होती है कि बहन जी हमारी बुद्धि धीरे निर्णय क्यों ले रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। अब सोचो, हमारे पास एक कर्म है करने के लिए, लेकिन इसके लिए हम विचार कर लें 200-300। करना एक ही कर्म है पर 200-300 प्रकार के विचार, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, 200-300 विचार कर लिए। अब जो बुद्धि है इसको निर्णय लेना मुश्किल होगा कि नहीं, डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि बुद्धि जो है वो मन के प्रभाव में आ गई। 200-300 विचार तो प्रभाव में आ गई, निर्णय नहीं ले पा रही है। लेकिन मुझे करना है एक कर्म, एक कार्य, लेकिन मन ने 2 से 3 ही विचार किए, तो बुद्धि को निर्णय लेना इजी हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि बुद्धि मन के प्रभाव में नहीं आई है। तो जब बुद्धि मन के प्रभाव में आ जाती है तब निर्णय ठीक से भी नहीं होता और थोड़ा लेट होता है। और बुद्धि की हम समराइज फॉर्म में क्या शक्तियां हैं वो थोड़ा सा देखेंगे स्क्रीन से। बुद्धि के कार्य क्या है, समझना, अंतर करना, पहचानना, निर्णय करना, विश्लेषण करना, चुनना और अनुमान लगाना। सारी चीजें समझने में इजी है, लेकिन अनुमान लगाना, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अनुमान लगाना माना, फॉर एग्जाम्पल सुबह न्यूज़पेपर उठा लिया, न्यूज़पेपर में ये आया था फलाना व्यक्ति ऑफिस से लेट आ रहा था, या तो ये हो सकता है किसी ने उसको लूट लिया,
उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, या वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ये सारे न्यूज़पेपर में से इसमें से कुछ एक किस्सा आ गया। अब शाम को पतिदेव है, पिता है, भाई है, पुत्र है, वॉटेवर जो भी रिलेटिव है, वो रोज शाम को 7:30 बजे घर आते थे, लेकिन आज तो आई नहीं है। 7:30 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, आया ही नहीं है। मन में क्या विचार आएगा बाय डिफॉल्ट? अरे कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी ने लूट ना लिया हो, तबीयत ठीक ना हो तो, हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, क्योंकि सुबह पड़ा था ना, वही विचार चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते 1 घंटा हेल्दी, अपना टाइम लो। अब समझो, सोचा हो, सुबह हमने ये सुना हो कि फलाना व्यक्ति ऑफिस से लेट आया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसकी अर्जेंटली ट्रीटमेंट कराया, उसको बचा लिया, बहुत दुआएं ले ली। अगर ये सोचा होता, सुना होता सुबह, तो शाम को ये विचार आएगा ना। तो अनुमान कब लगाती है बुद्धि? जो अंदर इनपुट डाला है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपना अनुमान लगाना शुरू कर देती है ना। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, आत्मा की तीसरी शक्ति, जिसे हम कहते हैं संस्कार, है ना। तो संस्कार में आपको चित्र में क्या दिख रहा है? बीच में डॉट बिंदु आत्मा, साइड में सर्कल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। क्या है ये संस्कार? जो हम थोड़ा सा पीछे छोड़ के आए एक बात, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। हम सबके चेहरे अलग क्यों हैं? हम सभी मनुष्य अलग अलग क्यों हैं? तो उसका आंसर ये है, संस्कार। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले, हम सबके विचार अलग हैं। जैसा विचार है वैसा कर्म कर रहे हैं, तो हम सबके कर्म भी अलग हैं। अब कर्म अलग है, और जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा संस्कार बन रहा है, तो हम सबके संस्कार भी अलग हैं। और गुजराती, सब लोग गुजराती समझते हैं? जरा हैंड रेस करें। अच्छा, है तो ये गुजरात का ही, है ना। तो गुजराती सब समझते हैं। गुजराती में आप लोगों ने बहुत सुंदर एक कहावत सुनी होगी कि प्राण अने प्रकृति साथे ज जाए, जोड़े जाए। तो संस्कार, जैसा संस्कार है वैसा हर एक का स्वभाव है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। तो सबके स्वभाव भी अलग है। स्वभाव को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचर। तो वैसे दुनिया में कहते प्राण और प्रकृति जोड़े जाए, साथे जाए, माना प्राण माना आत्मा और प्रकृति माना स्वभाव संस्कार, उसके साथ ही जाते हैं। माना मरते दम तक लगभग स्वभाव संस्कार बदलना दुनिया वालों के लिए तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, राजयोग मेडिटेशन से हम अपने स्वभाव संस्कार को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो संस्कार सबके अलग है, स्वभाव अलग है, स्वभाव को नेचर कहा। और जैसा नेचर है वैसा ही ये फीचर है, चेहरा है, पर्सनालिटी है। नॉर्मली दुनिया में जैसा चेहरा होता है वैसा व्यक्ति होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो व्यक्ति बहुत इजी नेचर का होता है। कईयों का चेहरा इतना सीरियस होता है, या तो इतना सीरियस होता है तो लोग समझते हैं बड़ा गुस्से वाला है। कई बार नहीं भी होता वो व्यक्ति गुस्से वाला, कई बार होता भी है, बट नॉर्मली जो चेहरा है वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है ना। इसलिए लोग कहते हैं, कोई कहता है इसके पास जाओ, उससे बात करो, अरे ना उसके पास नहीं जाना, बड़ा गुस्सा करता है। और कहेंगे इसके पास, हाँ 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 ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसके पास हम जरूर जाएंगे, इसके साथ सहज बात हो सकती है। तो वो चेहरा हमारी पर्सनालिटी, हमारे स्वभाव संस्कार को रिफ्लेक्ट करता है ना। इसलिए हम सभी मनुष्य अलग अलग हैं, है ना। अब संस्कारों की जहां बात आती है, वहां कई बार क्या होता है, एक माँ हो, उसके 2 बच्चे हो, तो माँ खुद क्या कहती है, ये बड़ा चंचल है, ये बड़ा आज्ञाकारी है। उससे पूछा जाए भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आपने तो सेम संस्कार दिए दोनों को। तो कहती नहीं, वो उनके संस्कार। तो उनके कौन से संस्कार? तो हर आत्मा के मूल रूप से 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन से संस्कार? अभी हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, है ना। तो संस्कार क्या है
है ना। संस्कार जो है वो आत्मा में कर्मों को रिकॉर्ड करने की शक्ति है। आत्मा में कर्मों को रिकॉर्ड करने की शक्ति। जैसे आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप सब देखते हैं, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, कैसेट्स हैं। कैसेट का जमाना अब धीरे धीरे पीछे छूट गया, लेकिन अभी यही चलता है, स्मार्ट लैपटॉप, पेन ड्राइव, वॉटेवर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वैसे ही आत्मा में कर्मों को रिकॉर्ड करने की शक्ति संस्कार है। तो वो कौन से संस्कार, तो 1 बाय 1। फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं मूल या अविनाशी संस्कार। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मूल या अविनाशी संस्कार, घर में छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा जब नींद में सोया हुआ है, मुस्कुरा रहा है, हम लोग क्या कहते हैं, सुखी जीव है, शांत जीव है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, भगवान का स्वरूप है। ऐसा ऐसे टाइटल्स हम देते हैं। तो उस छोटे बच्चे से सुख की, शांति की, पवित्रता की किरणें रेडिएट हो रही, फैल रही है, वाइब्रेशन फैल रहे हैं, तो हम उसको ये टाइटल देते हैं। तो हर आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है या उस परमात्मा के धाम से आती है इस तरह पर, तो सबके ही ओरिजिनल मूल संस्कार होते हैं, सबके ही हैं, हम सबके ही ओरिजिनल संस्कार है। फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो संस्कार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गायब होना शुरू होते हैं, राइट। सेकंड प्रकार के संस्कार जो हैं, वो जो है उसको हम कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। फॉर एग्जाम्पल से ही हमने इसे भी, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में या ओम शांति रीता बहन, आपका नेटवर्क। शांति, सॉरी नेटवर्क कुछ सेकंड्स के लिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। हाँ जी, तो हम जो बात कर रहे थे पूर्व जन्म के संस्कार, तो उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा छोटा 5 साल का बच्चा संस्कृत के श्लोक कंठ करने लगा, है ना। अब वो तो कोई स्कूल में गया नहीं, पढ़ाई की नहीं, माँ बाप ने सिखाया नहीं, फिर भी बोलने लगा। तो दैट मीन्स कि पिछले जन्म में उसने संस्कृत की या बहुत अच्छी शिक्षा ली होगी, या तो कोई विद्वान पंडित रहा होगा। दूसरी चीज, सुना होगा छोटा 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लग गया, माँ बाप ने सिखाया नहीं, एजुकेशन लिया नहीं, कंप्यूटर का चलाने लग गया। ऐसा एक एग्जाम्पल, एक माता जी है, वो मुझे बताती है, मेरी बेटी को हमने 3 साल की एज में दे दिया कंप्यूटर, वो चलाने लग गई। तो दैट मीन्स पिछले जन्म में शिक्षा लेकर के आए हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं खुद का दूंगी, ये इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है। मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे एज भी याद नहीं है, 5 से 10 साल के बीच में शायद एज रही होगी। तो हमारे घर में जब टीवी होता था, तो पीछे जैसे स्विच है, तो जैसे ही टीवी ऑन होती थी मैं स्विच बंद कर देती थी। अब छोटी थी, ना कोई डांटता ना मारता, बट टीवी कभी देखी नहीं। और बहुत डांस करती थी मैं, बेड के नीचे चले जाना, बाहर आना, ऐसे करना, ऐसे मारना, मजाक मजाक में। तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बहुत डांस करती थी। पड़ोसियों के घर जाके भी करती थी, लोग गिफ्ट देते थे खुश होके, लाइट वाला शूज ये सब। लेकिन 2005 में, है ना, जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, और उस समय जब मैंने कल्चरल प्रोग्राम्स देखे डांस के, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, सीखना चाहिए। तब बहुत स्टेप्स देखे, सीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे से एक भी स्टेप नहीं हुआ। वो डांस जो बचपन में मैं शौक से करती थी, वो मैं ऐसे भूल गई जैसे मैं कभी जानती नहीं हूँ। तो ये क्या है, पूर्व जन्म के संस्कार। 2016 में मुझे किसी विदेश के भाई ने बोला, आप पिछले जन्म में बहुत डांस करते थे। मुझे वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई, बिलीव नहीं हुई। बट 2021 में फैब में
जब मैं मेडिटेशन कोर्स करा रही थी, कराते कराते मुझे ऐसे फील हुआ कि हाँ वो बात सच है, मैं पिछले जन्म में बहुत डांस करती थी, इसलिए बचपन में करती थी। लेकिन मैं भूल क्यों गई, इसका भी एक लॉजिक है कि जो भी संस्कार हम लेकर के आते हैं, वो संस्कार हमारे जीवन में तब तक रहते जब तक उसका कार्मिक अकाउंट चुकता ना हो जाए। तो हो सकता है वो शूज वगैरह का कार्मिक अकाउंट होगा, इसलिए वो संस्कार जागृत हुआ और कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, तो मैं ऐसे भूल गई जैसे मैं कभी जानती नहीं हूँ। तो ये दूसरे प्रकार के संस्कार। तीसरे प्रकार के संस्कार जो हैं, मैं स्क्रीन से शेयर कर रही हूँ, जिसको हम कहते हैं मात पिता के संस्कार, या तो हम कहते हैं गर्भ के संस्कार। तो एक्चुअली गर्भ के संस्कार से हम शुरू करेंगे। छोटा बच्चा माँ के पेट में है, तो तब से उस बच्चे के संस्कार बनना शुरू होते हैं। माँ जो खाती है, पीती है, बोलती है, सुनती है, देखती है, वो सब बच्चे के संस्कार बन रहे हैं। इवन उस माँ के लिए किसी और ने खाना बनाया, तो जो सोच से जिसने खाना बनाया, वो सोच का उस माँ पे भी प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार वैसे बनते हैं और उस बच्चे के भी बनते हैं ना। समझो वो माँ बड़ी शांत है, पिता भी उसका शांत, ससुर भी शांत, लेकिन सास पूरा दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है ना। तो वो जो बच्चा आएगा ना, वो लड़ाई झगड़े वाला ही आएगा, क्योंकि भले माँ कितनी ही शांत रह ले, बोले नहीं, लेकिन वो बच्चे पे संस्कार जा रहा है, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ रहा है। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं हूँ, है ना। मेरी दादी बहुत बोलती रहती थी, तो मैं बचपन से बड़ा गुस्से वाली थी। इवन 2005 में भी जब मुझे ज्ञान मिला तो मैं बड़ा गुस्से वाली थी और बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2011 से धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और एक माँ या उसका पूरा परिवार, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। वो गर्भ तक बात नहीं रहती, बच्चा आ गया दुनिया में, पूरा दिन देख रहा है, घर में गाली गलौज चल रहा है सास का या दादी का। अब बच्चा 5 साल का है, तो 5 साल से समझ आना शुरू होती है, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। यूं तो बचपन से ही वाइब्रेशन कैच करता है, लेकिन 8-9 साल का होता है, बच्चे ने जोर से गाली बोल दी, उसको डांट पड़ती है, दादी दादी बोल रही है तो बच्चे ने सीखा, अब माँ बाप की डांट पड़ती, ऐसे कैसे बोल दिया, अरे ऐसे कैसे बोल दिया क्या, वो बच्चा वही तो देख रहा है, बचपन से वही सीखना है, तो वही संस्कार बनेंगे। तो इसलिए माता पिता के साथ साथ परिवार वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए कई लोग कंप्लेन करते हैं, अरे बहन जी यूट्यूब नहीं छोड़ रहा है बच्चा, खाना नहीं खाता यूट्यूब के बिना, टीवी के बिना खाना नहीं खाता। तो अब 8-9 साल की बच्चा होता है तब आप कंप्लेन करो बच्चा खाना नहीं खा रहा बिना टीवी यूट्यूब के, लेकिन बचपन से वो टीवी यूट्यूब की आदत तो आपने ही डाली ना, तभी तो वो ऐसा बना है। आपने टाइम नहीं दिया, आप सोचते हो दे दो मोबाइल खाता रहेगा, मेरे पास टाइम का है उसको एक एक बाइट खिलाने की, तो बच्चा वैसे ही बनेगा, है ना। तो उस बच्चे को आप सुंदर बनाना चाहते हो तो बचपन से आदत नहीं डालो, टाइम दो उसको। और दूसरी चीज आप भी नहीं करो वो। अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो बार बार पूछ रहा है मम्मा इसका क्या होगा मीनिंग, मम्मा इसका मोबाइल क्या होगा मीनिंग, माँ तो यूट्यूब में इतनी बिजी है और बिना काम के, तो बच्चा वही ऑब्जर्व कर रहा है, वही देख रहा है, वही सीख रहा है। इसलिए जिम्मेवारी है संस्कारों की, है ना। तो ये मेडिटेशन कोर्स सिर्फ मेडिटेशन कोर्स नहीं है, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल जीवन को कैसे अच्छा बनाए उसकी भी विधि हम साथ साथ सीखते जा रहे हैं। 4th प्रकार के जो संस्कार हैं, जिसे हम कहते हैं संग के संस्कार। बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, सुंदर है, सुशील है, क्योंकि माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले, पूर्व जन्म के भी अच्छे हैं, मूल तो अच्छे ही हैं। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल कॉलेज में आ गया, 12, 15, 17 साल का हो गया, है ना। तो अब मूल संस्कार भूल गया, पूर्व जन्म के याद नहीं है, माता पिता के संस्कार वॉश हो गए, क्योंकि संग का रंग लग गया, बुरा बन गया, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग गुटखा पता नहीं क्या क्या। अब वहां पर क्या होता है, माँ बाप बच्चे को समझाते बेटा ये छोड़ दो संग, बच्चा क्या कहेगा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा,
वो बच्चा माँ बाप को छोड़ने को तैयार है लेकिन संग छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, है ना। हम तो ये कहेंगे आप टेंशन नहीं लो, तो माँ बाप क्या कहेंगे, अरे बहन जी टेंशन कैसे नहीं होगा, टेंशन तो नेचुरल है ना। तो फिर भी हम कहेंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक आंसर है, जैसे लोहे को लोहे से काटा जा सकता है वैसे ही संस्कारों को भी संस्कारों से खत्म किया जा सकता है। तो वो है 5वें प्रकार के संस्कार जो अभी हम देख रहे हैं, एक आध मिनट में फिर हम पूरा भी करेंगे। तो 5वें प्रकार के संस्कार हैं वो है विल पावर जागृत करने के संस्कार। अब ये विल पावर आता कहाँ से है, घूम फिर के वही बात, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो विचारों से विल पावर बनता है, दृढ़ता से, है ना। इसकी डिटेल में डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम 9 बज के यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी सब लोग अनम्यूट हैं, सेशन क्लियर है, थोड़ा हाथ उठा करके बताएं या चैट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके बताएं, ठीक है। अच्छा सौरभ भाई दिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले किया हुआ है? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा वेरी गुड, अच्छे कंसंट्रेशन से बैठे हैं आप, सब देख सकते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है? जी सतीश भाई खुद को आप अनम्यूट करें अगर पूछना है तो। आपने हैंड रेस किया है, अच्छा क्लियर, It is clear now. ओके क्लियर नाउ। Yeah. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले किया हुआ है? First time. वेरी गुड। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा आगे। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से
ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन से जुड़ने के लिए। यही हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।